हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो वाटर बॉर्न डिजीजेज, दूषित पानी से। कोशिश कीजिए कि होटलों में खाना नहीं खाएं, बाहर खाना नहीं खाएं, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी बच्चों को पिलाएं। कोशिश करें कि हैंड वॉशिंग जो है, साबुन से हाथ धोना, ये नहीं भूलें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चों में बीमारी है वो हम वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो कि कहते हैं मच्छरों से। तो मच्छरों की वजह से जो बीमारी होती है, इसमें मलेरिया है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इंसेफ्लाइटिस है, बहुत तरह की बीमारी है। तो जरूरी है कि हम उससे अपने बच्चों को बचाव रखें। तो आसपास में पानी इकट्ठा नहीं करें। का तो बहुत मिसयूज हो रहा है। हमने पिछले 10 वर्ष से इस पर मुहिम चला रखी है कि एंटीबायोटिक का कहीं कोई रोग ही नहीं है। बुखार सर्दी खांसी में 90% जो बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार, वो स्वतः ठीक होती है। वायरल इन्फेक्शन होते हैं, एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, सेप्टिसिमिया है, बैक्टीरिया है। नमस्कार, आप टीवी 20 देख रहे हैं और आपके साथ मैं निशा सिंह। और दर्शकों, इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स के पास उपस्थित हूँ जो कि बच्चों के बहुत ही फेमस डॉक्टर है, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। उनकी तारीफ करें तो वो परिचय का मोहताज नहीं है। नॉर्थ बिहार के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ जो कि उनके पास मैं उपस्थित हूँ, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और आप सभी जान रहे हैं कि वो डॉक्टर बहुत ही फेमस है। अपने मुजफ्फरपुर शहर में उनकी क्लिनिक है और इस वक्त मैं उनके क्लिनिक पे उपस्थित हूँ। उनसे मैं सीधी आज बच्चों से रिलेटेड सारे सवाल करूंगी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से खुद भी इन सारी बातों को सुनिए और देखिए कि क्या कुछ इनसे जानकारी मिलती है बच्चों को लेकर के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। सर, सबसे पहला मेरा यह सवाल है, आप बच्चों के डॉक्टर हैं, बहुत ही वरिष्ठ, मतलब कि काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं बच्चों के मामले में। आपने बहुत ही ऐसा कार्य किया है बच्चों के स्पेशल इलाज को लेकर के कि जो कि आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। हर कोई की जबान पे आपका नाम आता है बच्चों के बारे में, बच्चों के डॉक्टर की बात करें तो। लेकिन सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि अभी क्या है कि मौसम बदल रहे हैं, तो क्या कुछ सावधानी बच्चों को बरतनी चाहिए इन सारी चीज़ों? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये बात सही है कि मौसम बदलने के साथ साथ बच्चों में अभी बिल्कुल ट्रांजिशनल फेज है। सुबह में गर्मी रहती है, शाम को ठंड रहती है, थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी। इस समय बच्चे काफ़ी बीमार भी पड़ रहे हैं और ये बदलते मौसम का में बीमार ज़्यादा बच्चे पड़ते हैं। इसका जो मेन जो बच्चे जो संक्रमित होते हैं, हमारे यहाँ संक्रामक रोग ज़्यादा है, मतलब इन्फेक्शस डिजीज बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन है जिसमें जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं, वो बुखार सर्दी खांसी, या जिसका पेट खराब है या जिसको दस्त है, तो ज़्यादातर केसेस 80% के केसेस में बुखार या सर्दी खांसी ये सब केसेस होते हैं। और कुछ केसेस में जॉन्डिस भी होते हैं, कुछ केसेस में टाइफाइड भी होते हैं, कुछ केसेस में डेंगू भी होते हैं। हम इस बीमारी को 3 वर्गों में बांट देंगे। 3 में क्या है कि पहला जो है कि जो बच्चों में बीमारी होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है आपको एयरबॉर्न डिजीज, यानी हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसकी बात करते हैं। तो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो उसमें सावधानी का ये ज़रूरत है कि बच्चों को क्राउडेड प्लेसेस में आप लेके मत जाइए। दूसरी बात है कि हैंड वॉशिंग बच्चे का भी कराएं और अपना भी करें। हैंड वॉशिंग अपने आप में जैसी बीमारी को कम किया जा सकता है, बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो क्राउडेड प्लेस में नहीं जाएं, हैंड वॉशिंग करें। दूसरा ये है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अलावा हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो वाटर बॉर्न डिजीजेज, दूषित पानी से। कोशिश कीजिए कि होटलों में खाना नहीं खाएं, बाहर खाना नहीं खाएं, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी बच्चों को पिलाएं। कोशिश करें कि हैंड वॉशिंग जो है, साबुन से हाथ धोना, ये तो नहीं भूलें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हैंड वॉशिंग करना, ताकि मतलब कि जो हाथ में जो संक्रमण होता है उसकी वजह से बच्चों में संक्रमण होता है, बड़ों में संक्रमण होता है। तीसरा जो हमारे यहाँ जो बच्चों में बीमारी है वो है वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो कि कहते हैं मच्छरों से। तो मच्छरों की वजह से जो बीमारी होती है, इसमें मलेरिया है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इंसेफ्लाइटिस है, बहुत तरह की बीमारी है। तो जरूरी है कि हम उससे अपने बच्चे को बचाव रखें। तो आसपास में पानी इकट्ठा नहीं करें, घर में स्वच्छता अभियान चलाएं, घर में साफ सुथरा रखें। अगर इस सब बात का ध्यान रखेंगे कि पानी जो है खुला के पिलाएं, हैंड वॉशिंग करें, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाएं, और बच्चों को नियमित सारा जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जितना भी टीकाकरण होना चाहिए उसको जरूर दिलाएं।
अगर हम और उसके बाद इस बात का भी ध्यान देना है कि जन्म के बाद से 5 साल तक बच्चों को पर्याप्त उसको आहार मिलना चाहिए, घर का बना आहार। और ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम या कोशिश करें कि हम बाहर का खाना नहीं खिलाएं, ना अपने खाएं ना बच्चों को खिलाएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी में भारी कमी आएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ जानने को मिला। एक और सवाल है सर आपसे कि जैसे कि जो एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे, मौसम बदलते तो लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, तो क्या वो लेना चाहिए? देखिए, एंटीबायोटिक का तो बहुत मिसयूज हो रहा है। हमने पिछले 10 वर्ष से इस पर मुहिम चला रखी है कि एंटीबायोटिक का कहीं कोई रोल ही नहीं है। बुखार सर्दी खांसी में 90% जो बीमारी है सर्दी खांसी बुखार वो स्वतः ठीक होती है। वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरस में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, सेप्टिसिमिया है, बैक्टीरिया है, ये सब केसेस में दिया जाता है। मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है। लेकिन अगर आपको किसी को सर्दी खांसी बुखार बच्चों को, जो हमारे जितने बच्चे हम देखते हैं 90% बच्चों में हम एंटीबायोटिक नहीं दिखते हैं। और सलाह मुहिम चलाई है कि भाई एंटीबायोटिक का मिसयूज मत करो। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक बच्चों को नुकसान करता है, बड़ों को नुकसान करता है। एंटीबायोटिक वही देना है जहाँ इसकी ज़रूरत है। हर बुखार में एंटीबायोटिक का कहीं कोई स्थान नहीं है। यकीन मानिए, आने वाले समय में अगर हम एंटीबायोटिक के यूज़ पर अगर लगाम नहीं लगाएं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सारी एंटीबायोटिक जो आज धीरे धीरे मतलब कि काम करना बंद कर दिए, इनफेक्टिव हो गई है, और हम उस युग में पहुंचाएंगे जिसका नाम है पोस्ट एंटीबायोटिक इरा। जबकि साधारण से साधारण जब संक्रमण होगा उसमें भी एंटीबायोटिक काम नहीं आएगा, और निश्चित रूप से हम लोग प्री एंटीबायोटिक इरा में चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत जुडिशली होना चाहिए। वहाँ होना चाहिए जहाँ पर कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जहाँ इसका इंडिकेशन है। सर्दी खांसी बुखार अपने आप में ठीक होने वाली बीमारी होती है। सिर्फ 5 से 7 दिन में मैक्सिमम बच्चे जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि ज़्यादा बुखार है तो उसको मतलब कि पैरासीटामोल सिरप दो, घर का काढ़ा दो, तुलसी का काढ़ा मतलब कहते हैं, शहद दो, अदरक दो, मतलब कि उसको अगर नाक उसकी बंद होती है तो हम लोग कहते हैं नेजल नॉर्मल सलाइन ड्रॉप दो। जरूरी नहीं है खांसी की दवा के लिए खांसी की दवा देना। खांसी की दवा का भी बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन है। एंटीबायोटिक्स को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स हमें फायदा नहीं नुकसान ज़्यादा पहुँचाती है, तो इस पर जरूर मतलब कि अंकुश होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी देख रहे हैं उनको, जो छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम बचाव, इलाज से ज़्यादा जरूरी है बचाव। बच्चों को बीमारी से बचाइए, और बीमारी का मेन कारण है गंदगी, मेन कारण है संक्रमण, मेन कारण है दूषित पानी, मेन कारण है कि बाहर का खाना पीना। और हम अपने घर में साफ सफाई रखें। हम अपने घर को बच्चों को ताज़ा खाना खिलाएं, बच्चे का साबुन से हाथ धुला करके खाना खिलाएं, घर की सफाई रखें, आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने दें, मच्छर का मतलब कि उस पर अंकुश लगाएं उसके ब्रीडिंग पर। और जब भी हम बाहर जाएं तो ये सुनिश्चित करें कि अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है और उसको अगर बहुत तरह की समस्याएं हैं बच्चे को, तो उसको मास्क पहना करके निकलें। हालांकि सरकार ने कंट्रोल हटा दिया है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जो हाई रिस्क बच्चे हैं या हाई रिस्क जो लोग हैं उनको मास्क पहन के पब्लिक प्लेस में जाना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी खत्म हुआ नहीं है। अभी भी कोविड की कोई नया स्ट्रेन जो ओमिक्रॉन का XBB जो है वो मतलब कि शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में 150 के आसपास केसेज हो गए हैं। 7 से 8 स्टेट्स में इसका संक्रमण शुरू हो गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड का जो नया वेरिएंट है, जरूरी है सावधानी बरतने की। जरूरी है कि जो लोग वैक्सीन नहीं दिलाए हैं वो जरूर दिलाएं। बच्चों में जो वैक्सीनेशन का जो गाइडलाइंस है सरकार का, उसको जरूर पूरा करें। थैंक यू आदम सर। नमस्कार, थैंक यू। तो ये थे नॉर्थ बिहार के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार साह, जिनसे हमने सीधा सीधी बात किया और बच्चों के लिए क्या कुछ खास है इन्होंने क्लियर स्पष्ट रूप से बहुत ही बेबाकी से पेश किया। इन्होंने जो भी कुछ कहा है, आप सभी अगर ध्यान देते हैं तो हर घर के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, और जो भी कुछ इन्होंने कहा है बिल्कुल सही बात कहा है। और इनकी बातों को कृपया दर्शकों जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो जरूर अमल कीजिएगा। दीजिए इजाजत। निशा सिंह, TV 20 से।